डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, पीएम के रूप में भारत को मिला अनुभवी व समर्पित नेता। आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री। देखिए एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए डीडीयू नगर चंदौली से संवाददाता प्रतीक कुमार की खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को नगर पालिका इंटर कॉलेज में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान चंदौली सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 3.8 करोड़ की लागत से नगर में हुए 33 कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही लाभार्थी परक योजनाओं के बारे में बताया। वहीं 2047 तक भारत को विकसित करने के लिए लोगों को संकल्प दिलाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में भारत को अनुभवी और समर्पित नेता मिला है। चंदीला वासियों ने 2 बार सांसद बनाया। चंदौली के विकास के भारत से लिए हर पल काम कर रहा हूं। कहा कि आज लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा। इसी नगर पालिका इंटर कॉलेज परिसर में पीएम स्वनिधि को शुरुआत होती, आज इसका लाभ मिल रहा। कहा कि इस योजना से गलियों में ठेला यात्रा, विकसित भारत संकल्प या खोमचा लगाने वालों को भी फायदा हुआ। कहा कि इस योजना से गलियों में ठेला यात्रा, विकसित भारत संकल्प या खोमचा लगाने वालों को भी फायदा हुआ। कहा कि पीडीडीयू नगर में पात्र गृहस्थी कार्ड, विधवा पेंशन, पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड सभी लक्ष्य से अधिक बने हैं। नगर पालिका इंटर कॉलेज में विकसित भारत का संकल्प दिलाते केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश चेयरमैन सोनू किन्नर, भाजपा जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह, हरवंश उपाध्याय, राणा सिंह, सर्वेश कुशवाहा, शमशेर बहादुर सिंह राणा, प्रताप सिंह, अभिमन्यु सिंह, हरिवंश उपाध्याय, शिवशंकर पटेल, डॉक्टर केएन पांडे, प्रदीप मौर्य, हृदय तिवारी, जितेंद्र पांडे, आलोक, वरुण, संतोष खरवार, किरण शर्मा, ज्योति जायसवाल, सुषमा तिवारी, रेणु सिंह, रोना तिवारी, संजय पांडे, निधि तिवारी, भानु तिवारी, मृत्युंजय उपाध्याय, राजू मोया, आशु चतुर्वेदी मौजूद रहे। संचालन योगेश सिंह ने किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, देश का क्या उद्देश्य है? विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 15 नवंबर से चल रही है, वो भारत के 2,40,000 से भी अधिक गाँवों में जाने के लक्ष्य चल रही है। लगभग देश की जो सूचनाएं हैं, लगभग 47 दिन की यात्रा में देश के 75 से 80% गाँव में यात्रा जा चुकी है। 25 जनवरी तक इसे और 26 जनवरी तक इसकी पूर्णता है। इसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। गाँव के अंदर, कस्बों के अंदर, नगरों के अंदर, वार्डों के अंदर, मजरों के अंदर हमें जन जागरूकता पैदा करना है और जन सुविधाओं के, जन कल्याण की योजनाओं को 100% सेचुरेट करना है। उस लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। आज इस चंदौली के हमारे 734 गाँव में 480 गाँव में अब तक यात्रा जा चुकी है। और आपने देखा होगा भी जो मैंने बताया विवरण कि बहुत से लोक कल्याण की कल्याणकारी योजनाओं पर 100% पूर्ति हो चुकी है और जहां नहीं है वहां 80, 85, 90% उसे 100% पूरा करना है। तो यही इस यात्रा का उद्देश्य है कि भारत को एक सामर्थ्यवान विकसित राष्ट्र बनाना है। बिना जन जागरूकता के संभव नहीं है। इस नाते गांव-गांव यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ा। 22 जनवरी को भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होना है, तो सरकार के हिसाब से किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और क्या आप लोगों को भी बुलाया गया है? कैबिनेट स्तर कितने मिनिस्टर जा रहे हैं वहाँ पर? देखिए, राम तीर्थ क्षेत्र समिति जो है, राम मंदिर निर्माण तीर्थ समिति, जिसके महासचिव चंपत राय जी हैं और जिसके देख रेख में वो सारा काम हो रहा है, वो निमंत्रित कर रहे हैं, वो उसकी व्यवस्था में लगे हैं। राज्य सरकार का, केंद्र का उसमें व्यवस्था में जो योगदान करना है उसे किया जा रहा है। और यह कोई एक सरकार मात्र का विषय नहीं, इस समाज का विषय है। भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में जितने सनातन शाश्वत धर्मी हैं और राम जी के आदर्शों को मानने वाले बहुत से अन्य धर्मों के लोग भी इस समारोह की उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे हैं और सभी इसमें सहभागिता कर रहे हैं। ये अपने आप में ये ऐसे मौके
सदियों में कभी कभी आते हैं, युगों में कभी कभी आते हैं। ये एक युगांतरकारी काम 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से संपन्न हुआ। जिस तरह से इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, खास करके निमंत्रण को लेकर अखिलेश कह रहे हैं कि भगवान बुलाएंगे तो बुलाएंगे, जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरा उनको भी सलाह है कि यह पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। सरकारों का बनना आना ये सब अलग विषय है, लेकिन 560 वर्षों का संघर्ष हुआ। भगवान राम के मंदिर जब से तोड़ा था बाबर ने, उस जगह पर आज रामलला का प्राकट्य हो रहा है। उसमें सबको जुड़ना चाहिए और जिन लोगों को भी बुलाया जा रहा है उन्हें आना चाहिए और शेष वहां पर व्यवस्था बनी रहे। इस नाते कुछ लोगों के बाद में आने का क्रम बना है, हम सब भी उसके क्रम में के अनुशासन में जाके बाद में दर्शन करेंगे। ओवैसी ने कहा है कि मस्जिदों को बचाना होगा, एक विवादित बयान दिया था। ओवैसी अक्सर विवादित बयानों से सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। आज कुछ नेताओं ने एक खास वर्ग के बड़े बनने का होड़ लगी हुई है, उस होड़ में उनको बयानों पर संयम बरतना चाहिए और संयम नहीं बरतना। मंत्री जी, कर्नाटक में राम मंदिर के लोकार्पण से पूर्व हिंदू कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है। ये बहुत द्वेषपूर्ण है और जैसा उन्होंने वहाँ तुष्टीकरण के लिए कुछ कानून वहाँ बनाए हैं, उन्होंने हिजाब जैसे मामले पर कुछ गलत कानून जो है फिर उन्होंने ऐसी कुछ कदम उठाए हैं विद्यालयों में, वो तुष्टीकरण के काम में वो जो कर्नाटक की जनता आने वाले दिन में उसका जवाब देगी। हमारे 5 राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक, इसमें जो है इंडिया गठबंधन विशेष अभियान चला रहा है एनडीए को डैमेज करने के लिए। वो जो गठबंधन है, वो गठबंधन जिसको हम लोगों ने नाम दिया है घमंडिया गठबंधन, जो मोदी जी की तपस्या को पचा नहीं पा रहा है, उस गठबंधन के इन राज्यों में मैं आपको बता रहा हूं, भाजपा को राजग गठबंधन को कोई बड़ी चुनौती नहीं पेश कर पाएंगे। उनके अंदर खुद अंतर विरोध है और देश की उन राज्यों की जनता भी मोदी से डायरेक्ट कनेक्ट हो चुकी है और वह मोदी कनेक्ट के आधार पर शानदार आशीर्वाद देने वाली है 2024। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन को सहयोग दिलाने की बात चल रही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? उनके अंदर किसको क्या करना है, वो उनके अंदर बहुत उहापोह चल रहा है। उनका उहापोह उनको मुबारक। हम लोग विकसित भारत की गाड़ी लेके चल रहे हैं और मोदी जी की अगुवाई में 400 पार की लोकसभा सीटों के साथ राजग गठबंधन 2024 में जनता की सेवा में आने वाला। आप अयोध्या कब जा रहे हैं? 22 को जा रहे हैं? हम जो संगठन का जो विचार विमर्श हुआ है कि हम सब इस बार अभी अपने अपने गांव के घरों के मंदिरों में पूजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, अपने घरों पर दिया जलाएंगे और जब क्रम बनेगा जाने का ताकि वहां व्यवस्था बनी रहे तो दर्शन करने। तमाम जो सर मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं और सांसद हैं, उनको किस तरह के निर्देश हैं राम मंदिर में जाने को लेकर? सबको कोई विशेष निर्देश नहीं है, सब व्यवस्था में सहयोग करने का निर्देश है और क्रमशः सबको दर्शन भविष्य में करना ही। अभी आप कह रहे थे कि किस तरह से हम लोग संसदीय क्षेत्र में रहेंगे और उत्सव मनाएंगे। हाँ, मैंने ये तो उत्सव मनाने का है, पूरा राममय पूरे भारत को करना है और यही नहीं अनेक दुनिया के देशों में आपने देखा होगा। अमेरिका में अभी वहाँ हिंदू समाज ने एक बहुत बड़ी कार रैली निकाली राम मंदिर के प्राकट्य के उत्साह व्यक्त करने के लिए, तो हम सब उस काम में सहयोगी बने।